आप जानते हैं, आज 3 अलग अलग लोगों ने मुझसे एक ही विषय के बारे में पूछा है, जिससे मुझे लगा कि शायद मुझे इसके बारे में एक वीडियो बनाना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ कुछ ट्रिगर चेतावनी दूंगा, जैसा कि मैंने कुछ अन्य वीडियो में दिया है। मैं यहाँ जिस बारे में बात कर रहा हूँ वह गहन स्तर का बोध है। ये वास्तव में बहुत गहरा चरण है, जिसका अर्थ ये है कि बहुत से लोगों पर यह अभी लागू नहीं होगा। और वास्तव में ट्रिगर चेतावनी ये है कि यह कुछ लोगों के लिए वास्तव में परेशान करने वाला हो सकता है। कुछ लोग इसे देखते हैं और उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं है, भले ही यह वास्तव में उनका अनुभव न हो। मेरे पास अन्य लोग भी हैं जो इसे परेशान करने वाला मानते हैं। तो बस यह समझें कि एक बार जब आप इस स्थान पर होते हैं तो आपके पास एक बहुत अलग तरह की वृत्ति होती है। तुम्हें पता है, ये ठीक है, भले ही ये ठीक न लगे। इसलिए मैं जिस तरीके से इस बारे में बात करने जा रहा हूं वह बहुत सीधा है। मैं अनावश्यक रूप से किसी को परेशान नहीं करना चाहता। इसलिए यदि आप प्रथम जागृति पर काम कर रहे हैं या ओह ऐसा कुछ, तो मैं जरूरी नहीं कि इसकी अनुशंसा करूं, लेकिन निसंदेह यह आप पर निर्भर है। तो यह विषय जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, इसे कहने के बेहतर तरीके की कमी के कारण मैं इसे अस्तित्वगत आतंक कहने जा रहा हूं। वास्तव में यह क्या है, इस पर कोई लेबल लगाना कठिन है, क्योंकि यह कोई भावना भी नहीं है। यह बहुत गहरा है, यह बहुत बहुत मौलिक है। और सेटिंग वास्तव में वे लोग हैं जो उस स्थान के माध्यम से काम कर रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं जहां सूक्ष्म आत्मबोध विलीन हो जाता है। मेरा तात्पर्य संज्ञानात्मक रूप से एक अलग आत्म होने में विश्वास से नहीं है। मेरा अभिप्राय स्वयं के चेतना में विलीन होने के अनुभव से नहीं है, या उन सभी से बहुत अलग किसी चीज के बारे में बात करने से नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अनुभव का कंटेनर, अनुभव का कॉलेटर, वह जो ऐसा महसूस करता है कि वह पल पल घूम रहा है, वह मर रहा है। यह देखा जाता है, वास्तव में यदि सूक्ष्म आत्मबोध पहले ही गिर चुका है तो यह देखा जाता है कि वह वहां है ही नहीं, वहां कभी था ही नहीं और कभी हो ही नहीं सकता। तो बस इसे संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए, जो बात मैं यहां देने जा रहा हूं वह ऐसी ही है। क्या आपके पास कभी सोचा गया हर मुकाबला तंत्र है, चाहे वह कितना भी कार्यात्मक या निष्क्रिय या आसानी से उपलब्ध हो या कभी कभी उपलब्ध न हो, क्या वे अभी चले गए हैं? वे अभी गए हैं। अनुभव को कम करने के लिए अब कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि आंतरिक अनुभव बाहरी अनुभव को अनिवार्य रूप से कम करें। कोई आंतरिक अनुभव नहीं है, कोई आंतरिक संसार नहीं है, किसी भी स्वयं का कोई बोध नहीं है जिसमें सार्वभौमिक स्वयं या चेतन स्वयं या ईश्वर या अस्तित्व के साथ जुड़ाव वाला स्वयं शामिल है। यह एक झूठी रचना प्रतीत हुई। और यह कोई संज्ञानात्मक अवलोकन नहीं है, यह एक ऊर्जावान दर्शन है। यह उतना ही गहरा चलता है जितना कोई भी चीज दौड़ती है। इसके अलावा जो कोई भी इससे गुजर रहा है या हाल ही में इससे गुजरा है, वह जानता है यह केवल स्वयं नहीं है जो गायब हो जाता है, या जिन चीजों को हम स्वयं के रूप में पहचानते हैं या स्वयं के बारे में विचार नहीं है। जो चला जाता है वही सब कुछ है, सारी विशिष्टता है। संसार, आंतरिक संसार, बाहरी संसार, अनुभव से पीछे हटने और उस पर चिंतन करने की क्षमता। मतलब कि अनुभव मेरे लिए है, अब उसके लिए मैं नहीं हूं। इसलिए अनुभव को अस्वीकार करने वाला कोई नहीं है, अनुभव का आनंद लेने वाला कोई नहीं है, अनुभव की इच्छा रखने वाला कोई नहीं है। यह अभी चला गया है, तो इसके साथ बहुत कुछ चला जाता है। और इस पर अन्य वीडियो भी हैं, मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं। सुजैन चांग ने इसके बारे में एक अच्छा वीडियो बनाया है, बहुत से लोगों के पास है। आदि शांति की बात हुई तो यह अज्ञात या अनसुना नहीं है, लेकिन यह उस तरह की चीज है जब तक आप इसके करीब नहीं पहुंचते यह सुनना भी बहुत कठिन है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि आपके पास हर मुकाबला तंत्र, हर विश्वास है, आपके पास जो भी व्याकुलता है वह वास्तव में वहां रही है। और आपने अपने बारे में जिस भी तरीके से सोचा है, जिसमें आध्यात्मिक तरीका भी शामिल है, विशेष रूप से इस बिंदु पर आध्यात्मिक तरीके से, वह सब एक पूर्ण और पूर्ण भ्रम प्रतीत होता है। यह एक अर्थ में आप कह सकते हैं निराकार की प्राप्ति से परे अगला कदम है, अद्वैत। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अपने आप को थोड़ा बेहतर महसूस कराने के लिए इस स्थान पर काम करने के लिए कोई उपकरण या उपकरण भी नहीं है। ये वहां है ही नहीं। ऐसा लगता है कि यह सबसे असहाय, ऊर्जावान, बोलने के एक तरीके में कमजोर है। अब जानते हैं, आपको कहीं नहीं जाना है और कहीं नहीं होना है। अनुभव बहुत समृद्ध है, अर्थ, भाव, क्षेत्र अनुभव। यह इतना भरा हुआ है कि यह आपको हर पल मार रहा है। ध्वनि तुम्हें नष्ट कर देती है, संवेदनाएं आपको नष्ट कर देती हैं, डर तुम्हें नष्ट कर देता है। तो हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वह हिस्सा है जहां अभी भी कुछ न कुछ प्रयास किया जा रहा है।
भले ही वहां किसी भी तरह की आत्मसंरचना ना हो, फिर भी कुछ ऐसा है जो खुद को बेहतर महसूस कराने की कोशिश कर रहा है। यह समझ में आता है कि यह लगभग उस प्रवृत्ति की तरह है जिसे स्वयं का निर्माण करने, एक पहचान बनाने, अलगाव का भ्रम पैदा करने, एक दुनिया बनाने, एक कहानी, एक कथा बनाने की आवश्यकता होती है। यह सब इस मौलिक प्रवृत्ति पर बनाया गया था। इसे कहने के बेहतर तरीके की कमी के कारण बचने के लिए। किससे बचना है? इस पूर्ण मृत्यु, इस प्रकार की अनंत मृत्यु से बचने के लिए। मैं जानता हूं कि यह भयानक लगता है ना? लेकिन एक बार एकीकृत होने के बाद यह बहुत सुंदर है। लेकिन यहां एकीकरण प्रक्रिया वास्तव में अस्थिर हो सकती है, इसे कहने के बेहतर तरीके के अभाव के कारण। इसका कोई वर्णन करता नहीं है। यह बहुत गहरी छूट है। यह जाने देना सबसे गहरा है। यह आपके लिए हर चीज, हर आशा, हर संभावना को खत्म कर रहा है। यह सब रूहानियत की विशेषता, रूहानी यात्रा की विशेषता, और यात्री को यह पूरी तरह से दूर चला जाता है, जो इस समय तक लगभग हमेशा पूरी तरह से प्राकृतिक लगता है, पूरी तरह से वैध लगता है। इस बिंदु पर यह बहुत स्पष्ट, ऊर्जावान रूप से है कि इसे इसी तरह से होना चाहिए। ऐसा न होने का कोई रास्ता नहीं है, जो असहायता की भावना को बढ़ाता है ना? आप देखते हैं कि वह सब कुछ बनाया गया था। वे सभी रणनीतियां, सभी विश्वास, यह सब, यहां तक कि एक संरचित अनुभव होने की भावना भी खत्म हो गई है, और आप इसे वापस नहीं पा सकते हैं, है ना? तो यह जाने देने का अंतिम तरीका है, और इसे करने वाला कोई नहीं है, और ऐसा कोई भी नहीं है जो जाने देने का निर्णय ले सकता है, और ऐसा कोई भी नहीं है जो जाने देने का विरोध कर सके। तो यह एक प्रकार का विस्मृति है। आप देख सकते हैं कि यह क्यों शुरू किया गया था। एक ट्रिगर चेतावनी द्वारा। तो जैसा कि यह हो रहा है, यह वास्तव में उसके बाद भी हो सकता है। एक अर्थ में यह एक अत्यंत सूक्ष्म बदलाव है, आंतरिक जेटो संज्ञानात्मक प्रक्रिया में एक सूक्ष्म परिवर्तन, जो भी हो। लेकिन निहितार्थ बड़े हैं। तो हो सकता है कि आपको इस प्रकार का अस्तित्व संबंधी भय या ऐसी ही भावना बहुत मौलिक, ठीक न लगे। हालांकि आप जानते हैं यह कोई भावना नहीं है, यह कोई विचार नहीं है, यह इनमें से कुछ भी नहीं है। और फिर आप लगभग वह नहीं चाहते जो आप चाहते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि वास्तव में वे कैसे हैं जो आपको इसका अनुभव करने से रोकते हैं। विचार और भावनाएं और कथानक और आख्यान और ध्यान भटकाने वाली बातें, और यहां तक कि आध्यात्मिक अभ्यास भी। सही है, ये तो आप अब जानते हैं। तो ये कुछ इस तरह है, लाइटें बुझ गई हैं, है ना? खेल खत्म। और ये ऊर्जावान स्तर पर है। ऊर्जावान शरीर को इसके साथ इस तरह से तालमेल बिठाना पड़ता है ताकि ऐसा दोबारा हो सके। जैसे कि आप इस तरह के स्वादों को बहुत कम ही प्राप्त कर सकते हैं, आप इसे बहुत ही शारीरिक रूप से भी महसूस कर सकते हैं। जिन लोगों से मैंने आज बात की, उनमें से एक बहुत ही शारीरिक तरीके से इसके बारे में बात कर रहा था। लेकिन जितना अधिक मैंने उससे बात की, उतना ही मुझे एहसास हुआ कि वह किस बारे में बात कर रही थी। और अचानक दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन आप इतने प्रत्यक्ष अनुभव में हैं कि आप पहचान ही नहीं पा रहे हैं, जैसे यह डर है, यह घबराहट है। लेकिन फिर भी आप इसमें कुछ अस्थिर महसूस कर सकते हैं, है ना? या यह बिल्कुल घोर भय जैसा महसूस हो सकता है। लेकिन मैं यह बताने की कोशिश करना चाहता हूं कि मैं इसे अस्तित्वगत आतंक क्यों कह रहा हूं। यह लगभग इतना आदिम जैसा महसूस होता है कि यह लगभग पहली भावना है जिसे आपने तब अनुभव किया जब आप एक बहुत छोटे बच्चे के रूप में स्वयं बन गए। यह महसूस होना कि यहां आपकी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं है। यहां आपकी सुरक्षा के लिए कोई भी नहीं है। यह लगभग एक यादृच्छिक ऊर्जा अनुभूति की तरह है। एक ऐसी ऊर्जा जिसकी कोई दिशा नहीं है। एक ऐसी ऊर्जा जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। एक ऐसी ऊर्जा जो कुछ नहीं बनती, कभी कुछ नहीं बनती। यह एक तरह से कच्ची वसीयत की तरह है, लेकिन वसीयत नहीं जानती कि कहां जाना है। इसमें खुद को आकार देने या धक्का देने या फुलाने या विचलित होने के लिए कोई आत्म नहीं है। तो यह एक तरह से ऐसा है जैसे यह नहीं जानता कि खुद को, उस ऊर्जा को कहां रखा जाए। यह बस अस्थिर महसूस होता है। हां, तो इसका अर्थ बताने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन जो कोई भी इसे सुन रहा है, जिन लोगों से मैं बात करता हूं, उन्हें ठीक ठीक पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। और मेरे हंसने का कारण यह है कि यह हमेशा के लिए नहीं रहता है। मेरा मानना है कि यह एक संक्रमणकालीन अवधि है। लेकिन हां, कुछ लोगों को आत्मबोध खत्म होने के बाद कुछ समय के लिए ऐसा महसूस होता है। और बोलने के एक तरीके में यह सबसे परेशान करने वाली चीज है जिसे आपने कभी अनुभव किया है। और यह भी बहुत अजीब तरीके से इतना बड़ा आश्चर्य है। और फिर
ये अभी भी विरोधाभासी है। आप जानते हैं ये वही है जो हो रहा है, जो होने वाला है, जो होना है, पूर्णतः प्राकृतिक। तो आप यहाँ क्या करते हैं? वीडियो इसी बारे में है ना? ये इस प्रश्न का उत्तर है कि आप क्या करते हैं। खैर, आप बहुत कम ही कुछ कर सकते हैं, अगर कुछ भी हो। तो आइए मैं इसे थोड़ा तोड़ दूं। इसके बारे में जानने वाली पहली बात यह है कि यह पूरी तरह से सामान्य है। आप इसे पहले से ही जानते हैं। लेकिन इसे मुझसे सुनना आपके लिए सहायक हो सकता है। मैं इससे गुजर चुका हूं। मैंने लोगों को इससे गुजरते देखा है। मैंने किसी के साथ एक से अधिक बार गुजरने का अनुभव महसूस किया है, और इसे बस स्वयं ही कार्यान्वित होना है। वास्तव में मैं कुछ नहीं कर सकता, और वे जानते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, और वे भी कुछ नहीं कर सकते। यह उस प्रकार की घोर असहायता है ना? यह इसका एक बड़ा हिस्सा है, और वह मददगार हो सकता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप इसे नियंत्रित करने या इसे बदलने या कुछ भी करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। यह अपने आप में एक प्रक्रिया है जो घटित होने वाली है। यह बहुत स्वाभाविक है, यह सच है। साथ ही ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुछ चीजें मुझे मददगार लगीं। इसलिए उदाहरण के लिए, जब आप इससे गुजर रहे हों तो मैं आपको बता सकता हूं कि अभी भी बहुत सूक्ष्म विचार हो सकते हैं, और वे इस स्थान में हैं, कहीं अधिक स्थिर, फिक्सिंग नहीं, कहीं अधिक असुविधाजनक, क्योंकि अब यहां फिक्सिंग नहीं है। आप फिक्सेशन भी नहीं कर सकते। आप किसी जगह पर ध्यान केंद्रित करके खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए दृढ़ नहीं हो सकते, भले ही यह भ्रम हो। सही? तो यह ऐसा है। यह बस एक पृष्ठभूमि धारणा है कि यह कुछ ठीक नहीं है, कि मैं ठीक नहीं हूं, कि यह ठीक नहीं है, कि मैं इसे संभाल नहीं सकता। मैं जानता हूं कि ये बहुत ही पारंपरिक लगने वाली मान्यताएं हैं, ऐसी चीजें जिन्हें आप पहले साकार रूप में देख सकते हैं। लेकिन अगर आप बस अपने आप को याद दिलाते हैं कि यहां कुछ पृष्ठभूमि मान्यताएं हो सकती हैं, तो कभी कभी यह नोटिस करने में मदद करता है, जैसे हाँ, बस ये छोटा सा टुकड़ा है, इस विश्वास की ओर, ये प्रवृत्ति जो कहती है ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है। बहुत जल्दी आप उसे दूर कर सकते हैं जब आप देखते हैं, ठीक है, मैं ऐसा नहीं हूं जिसके लिए यह बहुत अधिक है, और वह हिस्सा अब आपके लिए स्पष्ट है। इसीलिए बहुत अधिक एक तरह का निर्णय है, और आप यह भी जानते हैं कि आप इसका अनुभव कर रहे हैं। कोई शमन नहीं है, बीच में कुछ भी नहीं है, कोई जगह नहीं है, इसलिए इसका विरोध नहीं किया जा सकता। और यह बहुत ज्यादा नहीं है, यह बहुत ज्यादा नहीं है, और यह पर्याप्त नहीं है, यह उस दायरे में नहीं है। तो कोई बस इन छोटी पृष्ठभूमि मान्यताओं पर ध्यान दे रहा है, जो अभी भी एक परेशान करने वाले अनुभव का कारण बन रही हैं, क्योंकि उम्मीद है बहुत जल्दी आप यह महसूस करना शुरू कर देंगे कि स्वयं के न होने का मौलिक अनुभव अपने आप में बिल्कुल भी परेशान करने वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पिछले पाठों की तरह। जैसे भावना अपने आप में कोई समस्या नहीं है, इसका प्रतिरोध ही सारी परेशानी का कारण बनता है। यहां तक कि एक विचार भी अपने आप में कोई समस्या नहीं है, यह विचार की प्रतिक्रिया है, यह धक्का देना और खींचना है, या हम इसे विचार का प्रतिरोध कह सकते हैं। यही सारी परेशानी का कारण बनता है। यहां भी वही बात है, सिवाय इसके कि यह ऊर्जावान स्तर पर है। तो यहां सबसे सूक्ष्म विचार, अगर उन्हें पहचाना नहीं जाता है, तो वास्तव में एक कंपायमान असुविधा पैदा कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह से आवश्यक नहीं है, मुझे लगता है। इसीलिए मुझे लगता है कि मान्यताओं को देखना यहां मददगार हो सकता है, बस पहचानना। जैसे, क्या मुझे पृष्ठभूमि में विश्वास है जो बहुत कुछ कहता है, मैं इसे संभाल नहीं सकता? या कभी कभी हमारे पास बहुत विशिष्ट मान्यताएं भी होती हैं जो व्यावहारिक प्रकृति की होती हैं, जैसे अगर मैं ऐसा महसूस करता रहा, अगर मुझे कल ऐसा महसूस होता है तो मैं काम पर नहीं जा पाऊंगा, या कुछ और। सही, यदि हम उस पर ध्यान दें, ठीक है, हाँ, वास्तव में मेरे पास ये पारंपरिक मान्यताएं हैं जो बस थोड़ी सी चिपकी हुई हैं, और वे इस अनुभव को विकृत कर रही हैं। जब अनुभव विकृत नहीं होता है तो आप इसे पूरी तरह से मूर्त रूप दे सकते हैं, और जिस तरह से आप इसे पूरी तरह से मूर्त रूप देते हैं वह शारीरिक संवेदना के माध्यम से पूरी तरह से शारीरिक अनुभूति है, तो यह आपके लिए कोई समस्या नहीं होगी। जब यह एक शारीरिक अनुभूति होती है जिसमें कोई ऐसी चीज होती है जो स्वयं को साकार करने की कोशिश करती है, जो अस्तित्व में नहीं है, या किसी ऐसे विश्वास को बनाए रखने की कोशिश करती है जो बेतुका है, तो यह आप कह सकते हैं कि यह बोलने के एक तरीके से 9वें बनाम 10वें फेटर जैसा है, या जैसे केविन शैनन बेड़ियों का वर्णन करते हैं, 9th फेटर बहुत बेचैन है। सही, वो बेचैनी। 10वां फेटर अंततः यह देख रहा है कि वे कौन सी मान्यताएं हैं जो हमें चीजों को उस तरह से देखने के लिए प्रेरित करती हैं जैसे वे नहीं हैं, यह कहने के बेहतर तरीके की कमी के कारण कि इसके बारे में बात करना कठिन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीजें एक निश्चित तरीके से हैं और हमें इसे देखने की जरूरत है। यह कुछ अलग तरह से है। हम चीजों को एक खास तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं जो सही नहीं है, और यह इस ऊर्जावान स्थान में बहुत सारे अस्थिर अनुभव या परेशान करने वाले अनुभव या कलह या कुछ और का कारण बनता है। लेकिन फिर से यह बहुत मौलिक है, इसलिए मान्यताओं को देखना यहां बहुत मददगार है। और हमेशा की तरह शुरुआती एहसास और मुक्त जागृति के समान एक विचार और विश्वास और आपके तत्काल अनुभव के बीच अंतर को देखना सहायक होता है। और जितना अधिक आप सीधे शारीरिक संवेदनाओं में उतरते हैं, और यह कुछ हद तक जंगली हो सकता है,
आपके पास कुंडलिनी हो सकती है, आपका शरीर कांप रहा हो सकता है, आपको बहुत सारी संवेदनाएं महसूस हो सकती हैं, बहुत सारी ऊर्जा प्रवाहित हो रही, रुकावटें खुल रही हैं, या शायद आप नहीं करेंगे। लेकिन संवेदना के शुद्ध अनुभव तक पहुंचने के लिए बिना किसी लेबल के, भय भी नहीं, अस्तित्वगत भय भी नहीं, अस्तित्वगत भय, विश्वास भी नहीं, जैसे मैं इसे संभाल नहीं सकता, या शायद मैं इसे संभाल नहीं सकता, या यदि यह चलता रहा तो क्या होगा, या उस पर ध्यान दे रहे हैं। ये वे विचार नहीं हैं जो आपका प्राथमिक अनुभव है, ये संवेदनाएं हैं। इसलिए यदि आप अनुभूति को महसूस करते हैं तो संवेदना का पूरा अनुभव बिना किसी विचार के पूरी तरह से होता है, और आपको बस अपना शरीर इसके लिए समर्पित कर देना होता है की बात है। और शायद यही सबसे बुनियादी परहेज है, जैसे इस बिंदु पर देना। ऐसा नहीं है कि आप वास्तव में एक भौतिक शरीर का अनुभव करते हैं, लेकिन पारंपरिक अर्थों में इसे पूरी तरह से शरीर प्रणाली के माध्यम से चलने की इजाजत देता है। ऊर्जावान शरीर जिसमें कोई रुकावट नहीं होती है, नियंत्रण के लिए कोई प्रयास नहीं होता है, क्योंकि वह सब जो अंदर छिपा है वह भावना है, नियंत्रण, जो वास्तव में बदतर है जब यह वहां है। एक अर्थ में यह तब बदतर होता है जब नियंत्रण में कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसा लगता है कि नियंत्रण का भ्रम तुरंत इसके साथ आता है। बिना किसी नियंत्रण की कड़वी सच्चाई, असहायता, जैसे जैसे आप इसके माध्यम से आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप इसके माध्यम से आगे बढ़ते हैं और आप एकीकृत होते हैं। एकीकृत करें, इसका मतलब है यहां अनुभव पर, उसके भौतिक अनुभव पर पूरा भरोसा करें। भौतिक अनुभव पर पूरी तरह से भरोसा करना और अपनी वृत्ति पर भरोसा करना कि कभी कभी किसी विश्वास पर ध्यान देने से वह नष्ट हो जाएगा। इसी तरह आप इससे आगे बढ़ते हैं और इसी तरह आप एकीकृत होते हैं। और जैसा कि आप करते हैं, मुझे लगता है कि आप पाएंगे कि जिसे आपने शुरू में ऊर्जावान बेचैनी या ऊर्जावान भय या वास्तव में परेशान करने वाले अनुभव माना होगा, आपने शुरू में उनकी जिस तरह से व्याख्या की थी, ऐसी व्याख्या की गई, अचानक ये एक बहुत ही अलग अनुभव बन जाता है। ये ऐसा हो जाता है मानो यह पल 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 हर समय जीने का बिल्कुल कच्चा अनुभव हो। हर समय वह बिल्कुल लचीला है। यह बेहद अजीब तरीके से निसंदेह मानवीय है, लेकिन यह पूरी तरह से खोखला है। इसका कोई भी एजेंडा नहीं है, और यह वह कच्ची ऊर्जा है जो पूरे समय से यहां मौजूद है, जिससे हम पहचान की परतों से बचते रहे हैं। और जब आप पहली बार इसके संपर्क में आते हैं तो इसे कहने के बेहतर तरीके की कमी के कारण, क्योंकि यह कहना आसान नहीं है, लेकिन जब यह पहली बार अनफिल्टर्ड होता है, जब अनुभव पहली बार अनफिल्टर्ड होता है, तो यह ऐसा हो सकता है, वाह, अधिक शुल्क, इसे संभाल नहीं सकते। इस अनुभव को कम करने के लिए स्वयं का निर्माण करने की कोई जगह नहीं है, और ऐसा करने की कोई क्षमता नहीं है, आप जानते हैं। लेकिन अनुभव पर अभी भी अविश्वास है। मैं इसे इस तरह से कहूंगा, कुछ स्तर पर अभी भी उस ऊर्जा पर अविश्वास है। जब वह अविश्वास दूर हो जाता है और आप वास्तव में उस पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं, तो आप उस मौलिक अज्ञान को उलट देते हैं। ये वास्तव में एक स्विच की तरह है जो फ्लिप हो जाता है। बहुत जल्दी हो सकता है, ये धीरे धीरे हो सकता है, लेकिन यह विफल हो जाता है। और यह सबसे शापित अनुभव या ऐसी चीज की तरह है जिसे आप अपने पूरे अस्तित्व में टालते रहे हैं, जिससे हर कोई बचता रहा है, जिससे आपके सभी पूर्वज बचते रहे हैं। अचानक यह पवित्र गाय की तरह है जिससे मैं सबसे अधिक बचता रहा हूं, बिल्कुल अपने आप से छुपा रहा हूं। इससे बचने के लिए स्वयं का निर्माण करना वास्तव में मुक्तिदायक है, सचमुच मुक्तिदायक। ठीक है, तो यह व्यापक संदेश है। मैं कुछ अन्य बातें कहना चाहता हूं, क्योंकि वास्तव में मैं इस बारे में इतना कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि यदि आप वसीयत पेश करने का प्रयास करेंगे तो आप निराश हो सकते हैं। परिचय देने की कोई इच्छा नहीं है, सही, लेकिन इनमें से कुछ संकेत सहायक हो सकते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी। हालांकि विचार करने योग्य एक और बात यह है कि किसी प्रकार का दैहिक अभ्यास मददगार हो भी सकता है और नहीं भी, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो बहुत स्पष्ट है या खुद को महसूस करता है। लेकिन दैहिक अभ्यास का अर्थ ऊर्जा को विनियमित करने या निर्वहन में मदद करना है, जैसे क्रिस जिमैंड के साथ ट्रे या उसके जैसा कोई अन्य सुविधा प्रदाता भी हैं, अन्य तौर तरीके भी हैं। शायद किसी प्रकार का तरल पदार्थ, नृत्य, सहज नृत्य, सहज गति। बहुत सारी दैहिक प्रथाएं हैं, लेकिन कुछ ऐसा जो सीधे ऊर्जावान है, यहां तक कि एक बहुत ही स्पष्ट एहसास वाले व्यक्ति के साथ संबंध परक है, जो किसी प्रकार का संबंध परक ऊर्जा कार्य करता है, यहां सहायक हो सकता है। आपको इसकी आवश्यकता हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन यह केवल विचार करने और धैर्य रखने की बात है। लेकिन बस अपने शरीर को इसे महसूस करने दें, बस अपने शरीर को इसे महसूस करने दें। संवेदना को बिना किसी शमन के बिल्कुल वैसा ही रहने दें जैसा वह है, लेकिन उन मान्यताओं के प्रति थोड़ा सतर्क रहें। इसलिए मुझे लगता है कि अभी मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, और मुझे यकीन है कि टिप्पणियों पर मुझे और प्रश्न मिलेंगे।
मैं उन पर अमल कर सकता हूं। लेकिन हाँ, आपने बहुत काम किया है। यह आश्चर्य की बात है कि आप उस सारे काम के अंत में, या उस काम के एक बड़े पहलू, व्यक्तिगत पहलू के अंत में क्या महसूस कर सकते हैं। लेकिन पहले की कई चीजों की तरह, जैसे ही आप इस प्रक्रिया को चलते हुए देखते हैं, चीजें बेहद तीव्र हो जाती हैं, लेकिन वे बहुत क्षणिक भी हो जाती हैं। तो आप वहां जाएं।